कुछ रोज पहले गुरुवार के दिन किसी एक चीज का जवाब आया हो तो मुझे बता दो, किसी एक चीज का। नहीं तो ये खेरू खेरू कर देते हैं, कोई इनके खिलाफ बोलता है ना तो 18 बंदे बिठा के जवाब देते हैं फिर, और देश के कोने कोनों से जवाब आता है। अभी तक मैं इंतजार में हूं मोदी जी, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। कुछ खबर नहीं आई, कोई खंडन नहीं हुआ, किसी एक चीज के ऊपर रिजॉइंडर नहीं आया। यह साफ दर्शाता है कि तालीम का जोर इतना और तहजीब का शोर इतना बरकत क्यों नहीं होती, तुम्हारी नीयत में खराबी है। और देवताओं की नीयत में भी आ जाए फर्क, अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, गर्क हो जाएगा। उचित समय पे आरंभ की गई नीतियां फलदायी सिद्ध होती हैं, लेकिन हर चीज बदनीयत से हुई है, बदनीयत से हुई है। मुनाफा अमीरों को देने के लिए हुई है। और आज मैं प्रूव कर दूंगा कि जो मुद्दे जो बिल्कुल गरीब से जुड़े हुए हैं, आम आदमी से जुड़े हुए हैं, तेल जो हर आदमी के स्कूटर की जरूरत है, हर आदमी के गैस की जरूरत है, हर आदमी को अफेक्ट करता है, जब वो बढ़ता है तो देश की हर चीज की कीमत बढ़ती है। ऐसे मुद्दों को टच करूंगा और दिखाऊंगा आपको कि जहां मुनाफा देना है तो प्राइवेट कंपनियों को, जहां मारना है तो सरकारी बैंकों को, सरकारी कंपनियों को और आम आदमी को। और उसी आम आदमी के खून पसीने की कमाई किस तरह इन पूंजीपतियों के जेब में जाती है, इसी के ऊपर इलेक्शन खड़ा है। ये भटकाने की कोशिश करते हैं, ये भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। ये झांसे में हमारे यहां ना जब बैट्समैन खेलता है तो वो रिवर्स स्वीप मारता है, होता राइट हैंडर है लेकिन एकदम से लेफ्ट हैंडर बन के इधर से मार देता है, उसको रिवर्स फ्लिक। ये रिवर्स फ्लिक तू ना इधर उधर की बात कर, बता कि कारवां क्यों लुटा। और मैं अब बात शुरू करने लगा हूं। ये आरटीआईज हैं दो, तेल के ऊपर कोई भी देख सकता है इसे। ये आरटीआई अमाउंट लिखी हुई है 67,000। ये देखो, ये सारी अमाउंट लिखी हुई है। और अब मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से शुरू कर रहा हूं। जब एवरेज क्रूड ऑयल की प्राइस 150 थी तो सरदार मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। जैसे ही आए तो वो क्रूड की जो कीमत है वो $40 पे चली गई। और आज भी जो क्रूड की कीमत है साहब, बीच में ऊपर चढ़ी, आज भी वो कीमत जो है जो जनवरी 2004 में थी वो वही $40 के ऊपर जा पहुंची है। आज पेट्रोल की कीमत 72 से 78 पर लीटर और डीजल 66 से 70। आते ही सबसे पहला काम, और ये किसान डायरेक्टली अफेक्ट होता है, सबसे पहला काम मोदी सरकार ने किया कि डीजल को डीरेगुलराइज कर दिया। डीजल को डीरेगुलराइज कर दिया क्योंकि पहले कैप थी और उतना ही कर सकते थे, डीजल की कीमत को बढ़ा नहीं सकते थे, पेट्रोल बढ़ा घटा सकते थे। उसको डीरेगुलराइज करने का मतलब है कि मार्केट रेट के ऊपर लाके खड़ा कर दिया, मार्केट प्राइसेस के साथ उसे खड़ा कर दिया। 2004 जनवरी में, ये 2004 की बात है। अब आप देख लीजिए, कंपैरिजन देख लीजिए, 2004 जनवरी में, और यही रेट है $40 प्रति बैरल, यही रेट है, सारा यही रेट है। 2004 जनवरी में 33 रुपए से 38 रुपए पेट्रोल और डीजल 21 रुपए 7 और 27 रुपए। अब आप देख लो कि वो तेल कच्चे की कीमत वही है। इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल जो है वो $40 पे है, और भारतवर्ष में ये देख लीजिए 33 और 21 से पेट्रोल और डीजल 78 और 70 पे छलांग लगा गया। 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, और अभी तो मैं पोतड़े खोलने, आप देखना आगे, देखना क्या होता है। 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। और ये जब डीरेगुलराइज किया 2014 में,
तो इसका फायदा ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन में गया, रिलायंस को गया सीधा, वो डबल हो गए उनके प्रॉफिट, 2.5 से 5 हो गए। ये जितने भी रिफाइनरी प्रॉफिट वो क्या करते क्या है कि वो कच्चे तेल को साफ करके फिर बेचते हैं और उसके मार्जिन होते हैं, इन्हें कहते हैं कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। उनके डबल हो गए, वो सीधा डबल, एक ही झटके में वो एक साल में डबल हुए। अब आए जी एक्साइज ड्यूटी पे, मतलब जो जीएमआर उनका बढ़ा, वो एक साल में डबल हुआ। अब आइए आप एक्साइज ड्यूटी, जो तेल के ऊपर ड्यूटी लगाते हैं, पेट्रोल के ऊपर 263% बढ़ाई, और डीजल जिसको डीरेगुलराइज किया, जिसको कर नहीं सकते थे, 400% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई साहब। अब मैं इसकी तुलना करूंगा सरदार मनमोहन सिंह की सरकार और इनकी सरकार के साथ, आप देखिएगा कि कितना फर्क, 16 गुना बढ़ी सर। जो एक्साइज ड्यूटी है 16 बार बढ़ाई, 16 टाइम्स। मैं फिर रिपीट करता हूं, पेट्रोल के ऊपर 263% एक्साइज ड्यूटी बढ़ी और डीजल के ऊपर 400% एक्साइज ड्यूटी बढ़ी। अफेक्ट कौन हुआ इससे, किसके ऊपर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ा? वो है मिडिल क्लास आदमी, वर्किंग क्लास आदमी और किसान, गरीब किसान, जो डीजल के ऊपर अपनी बम्बी चलाता है और जो निर्भर है ट्रैक्टर में डीजल, सब हर चीज में डीजल। सरदार मनमोहन सिंह के टाइम ये डीरेगुलाइजेशन, ये अफेक्ट हुए, इन पे प्रभाव पड़ा। और क्या प्रभाव पड़ा ये देखिएगा आप। सरदार मनमोहन सिंह ने, और वाकई वो असरदार हैं, आप 2014 और 15 में देखिएगा कि एक साल में कितना टैक्स कलेक्ट किया। पेट्रोल पे 30,826 करोड़, ये आंकड़े आपको मजा आ जाएगा देखना। डीजल पे 42,464 करोड़, और सेस ऑन क्रूड ऑयल, एक सेस लगाती है सरकार, सेस ऑन क्रूड ऑयल, उस पे 21,054 करोड़। ये टोटल बना साहब 94,344 करोड़। एक साल का जब $140 रेट था बैरल का, एक बैरल तेल का रेट $140 था, तो आप ये देख लीजिए 94,344 करोड़। अब आओ जी बीजेपी, अब आओ बीजेपी, और मैं ये कहना चाहता हूं मोदी साहब को कि सरकार, ये वेद लिखते हैं कि सरकार भंवरों की तरह होती है, भंवरों की तरह, कि फूल से रस भी ले लेती है और फूल भी खिला हुआ रहता है। तो आपकी सरकार तो जोंक बन गई, आम आदमी का खून पूरी तरह से चूस लिया और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है आज। ये फर्क है, हमारे शास्त्रों ने क्या कहा और आपने क्या किया, इसका फर्क है। मैं बता रहा हूं, भंवरे नहीं बने आप। You turned into leeches who suck the blood of the common man। और देखिए इसका प्रमाण, हर चीज तथ्य पे बात करता हूं। अभी तक उन चीजों का जवाब नहीं आया, इनका जवाब भी नहीं आएगा। मैं तो फिर चुनौती देता हूं। रिलायंस का इस चीज के बाद जो ये होने वाली है, मैंने आपको बताया जो इन्होंने किया था, ये पहली बार हुआ है कि एक क्वार्टर में 10,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट आया। एक क्वार्टर में 10,000 करोड़, मतलब 4 क्वार्टर होते तो 40,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट आ गया। क्यों आया? ये देखो, पेट्रोल के ऊपर जो वहां पे 30,000 करोड़ थी, ड्यूटी लगी 1,42,790। देखो आप इंक्रीज देखो, कितना टैक्स और कितना, और ये फार्मर वार्मर सबके ऊपर है। ये पेट्रोल है, अभी डीजल के ऊपर मैं आता हूं। पेट्रोल के ऊपर आम आदमी के ऊपर 1,42,790 करोड़ एक्साइज ड्यूटी। आगे आओ जी, डीजल 2,90,000
778 करोड़, 2,90,778 करोड़। अब आओ जी सेस ऑन क्रूड ऑयल 88,678 करोड़। और ये जब $40 आता है ना तो 4 गुना कम होता है। तो ये गरीब आदमी को फायदा क्यों नहीं दिया, किसान को फायदा क्यों नहीं दिया? ये फायदा कहां गया? अब ये टोटल मैं करके देता हूं आपको कि वहां टोटल हुआ था 94,344 करोड़, ये टोटल हो गया 5,22,246 करोड़, ये 2 साल में। मतलब आप देखिए कि कितना बढ़ गया, किस हिसाब से इन्होंने लूटा है और किस हिसाब से ये फायदा दिया। जब सरदार मनमोहन सिंह थे तो क्योंकि उनकी जो नीतियां थी उसकी वजह से रिलायंस और एसआर के पंप बंद पड़े थे। फायदा बताता हूं कहां गया। रिलायंस और एसआर के पंप बंद पड़े थे और जब ये आए तो $140 जो बैरल था वो सीधा $40 पे आया, 4 गुना कम हो गया साहब। तो ये फायदा कहां गया? रिलायंस और एसआर सारे पंप खड़े हो गए। एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूं तुमको, जो रिलायंस दे रहा है कि अप्लाई फॉर, बंद पड़े थे सब, एक एक पेट्रोल पंप और इनका सब कुछ बंद पड़ा था, दुकान बंद थी। ये देखो जी ऐड, अप्लाई फॉर रिलायंस पेट्रोल पंप, फटाक से ऐड आ गई जी, ये देखो। और नीचे देखिए, अर्न अप टू 3 to 4 lakhs पर मंथ, कि आइए हमारे पंप खोलिए और 3 से 4 लाख रुपए कमाइए। ये नहीं लिखा नीचे से कि हम उसका जो हिस्सा लेने वाले हैं उसका तो पता ही कुछ नहीं। सुमड़ी में गुमड़ी तो यही है क्या है? करीब 80,000 पंप खुले रिलायंस के, 70 से 80,000 एसआर। तो ये देख लीजिए कि आप फायदा कहां जाता है। टोटल इसका जो 11 लाख करोड़, 5 साल में ये टैक्स चला गया 11 लाख करोड़ रुपया साहब। सरदार मनमोहन सिंह ने और राहुल जी ने 1 लाख करोड़ रुपया माफ किया है किसानों का। यदि इस 11 लाख करोड़ की कमाई से आधा भी निकाल लेते साहब, मैं कहता हूं आधा भी छोड़िए, 1/3 भी निकाल लेते साहब, तो जितना 2 एकड़ और 5 एकड़ वाला किसान था पूरे हिंदुस्तान में वो कर्जा मुक्त हो जाता। क्यों मोदी साहब, कभी सोची इन लोगों की? हैं? इसीलिए तो कहता हूं कि चौकीदार अमीरों की बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है, अंबानी साहब की, और वहां गरीब का जाना, किसान का जाना वर्जित है। नहीं घुस सकते तुम। तो तुम चौकीदार 0.1% पूंजीपति के हुए ना। फिर तुम 99% हिंदुस्तान को तो भूल गए ना। और तुम कहा करते थे मोदी साहब, न खाऊंगा न खिलाऊंगा। ये तो भैया जम के खिलाया, जम के, ठोक के। और जहां तक खाऊंगा की बात है, वो राफेल में सब जानते हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हमारे प्रेसिडेंट तो कहते हैं आओ भैया आ जावे माही तेन अखियां उड़ीक दियां, आओ बहस करो, आओ ना। और एक बंदा जा रहा था, मुझे मिला पेट्रोल पंप के पास ही। मैंने कहा भैया क्या? ये लिखा हुआ है एक बड़ा सारा बोर्ड, अब की बार फिर से मोदी सरकार, हाँ फिर से मोदी सरकार। तो उधर देख के कहता है बस कर यार, जब ही नाम आएगा ना फिर से मोदी, अबे बस कर यार, बस कर यार। मैं कह रहा हूं जब भी कोई बोले, लोगों से मैं कह रहा हूं, विनती आपके थ्रू कर रहा हूं कि जब भी ये बोले ना फिर से मोदी सरकार, तो कहना बस कर यार। उस आदमी ने मुझे यह भी कहा, और बड़ा तगड़ा शायर था, मेरे से ज्यादा तगड़ा शायर था,
उसी की बात फिर मैं दोहराता रहता हूं कि आए थे 2014 में मोदी जी गंगा के लाल बनके, और 2019 में जाओगे राफेल के दलाल बनके। ये सही है? 30,000 करोड़ रुपया सीधा खुद जाके, ये किसी और समय की बात होगी। अब आओ जी, और ये बड़ा क्लीन हो गया आपको कि जो भी फायदा हुआ वो प्राइवेट कंपनियों को, और जो भी नुकसान हुआ वो सरकारी बैंकों को। अब आप देखिए भाग्य की विडंबना, जो नुकसान है वो सरकारी बैंकों को और सरकारी कंपनियों को, चाहे वो बीएसएनएल है, चाहे वो एमटीएनएल है। बीएसएनएल का 5,50,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है साहब, कहीं 50,000 करोड़ में बेच ना दें। मैं ये क्लीनली बता रहा हूं। बीएसएनएल हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, 2,000 करोड़ के फायदे में थी, आज 4,000 करोड़ के घाटे में है। कोल इंडिया हो, आरआईएन हो, ये सब खत्म हो गए। और रिलायंस की पौबारा, इनके 3 काने। अब ये आप एनपीए देखिए जरा, हैरान करने वाली बात है। मैं कह रहा हूं इससे बड़ा फिगर कोई नहीं हो सकता है। ये वो बैंक, सरकारी बैंक हैं जिनसे माल्या, नीरव मोदी, ऐसे भगौड़ों और चोरों ने अट्टी सट्टी लगा के कनाइवेंस के साथ, अगर कनाइवेंस ना होती तो सर ये प्राइवेट बैंकों से क्यों ना होते कर्जे। प्राइवेट बैंकों के सिर्फ 10% है, प्राइवेट बैंकों के सिर्फ 10% है, और 90% सरकारी बैंकों के हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है हमारी। अरे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो अपने आप है जब पैसे लेने और वापस करने ही नहीं, पैसे लेने वापस करना ही नहीं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो है ही है ना। इनकी पूंजीपतियों की मौज लगी हुई है। सुनिए, अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2 लाख करोड़ थे साहब, जो बैंकों से कर्जा लिया और वापस नहीं किया। आज ये माल्या और नीरव मोदी की चोरी 12 लाख करोड़ है। 12 लाख करोड़ टोटल कर्जा, अगर बड़े छोटे मिडल वाले किसानों का अगर टोटल मिलाए ना, सारे देश का, कोऑपरेटिव बैंकों का, सबका, तो 12 लाख करोड़ ही है। किसान नहीं दिखा, किसान की एमएसपी नहीं दिखी, मजदूर नहीं दिखा, गरीब नहीं दिखा, लेकिन ये एनपीए सरकारी बैंकों को मार के, और मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई, बाकी सब बैंक, उनको कितना घाटा पड़ा एक साल में। मैं दिखाता हूं आपको, अभी पोतड़े खोलूंगा। 90% ये कर्जा ऐसे बड़े लोगों को सरकारी बैंकों से मिला है। और ये देखिए साहब, ये लोगों के खून पसीने की, आपके टैक्सों की कमाई है साहब। आपसे ली गई, आपके आम जनता जनार्दन के टैक्सों के पैसे हैं, उनके खून पसीने के पैसे हैं। एसबीआई पहले एनपीए था 57,819 करोड़ 2014 में, जब मोदी जी आए, लहर बन के आए। अब ये अपने झूठ की लहर में डूब जाएंगे। बढ़ के हो गया 57,819 से 2018 में 2,16,228 करोड़। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है साहब, हमारे शान, आन बान शान। ये माल्या जैसे लोगों ने जो चूना लगाया ना, ये 57,819 था, अब 2,16,222 करोड़। तो भाई ये प्राइवेट बैंक से क्यों ना ले लिया किसी ने, फट पकड़ लेते हैं वो, एमडी सस्पेंड मारते हैं करके। एसेट्स देखते हैं, मैं बताऊंगा कि इन्होंने कितने एसेट्स देखे, कि बंदे के पास जमीन कितनी है और उसको कर्जा कितना दे रहे हो, दिखाऊंगा वो भी। पीएनबी 18,000 करोड़ था साहब, 18,611 बढ़ के हो गया 83,987 करोड़। सेंट्रल बैंक 11,500 पे था,
2014 में ये बढ़ के हो गया 51,086 करोड़। देखो किस तरह से लूट सके तो लूट, जम के खिला रहे, तनातन खिला रहे। बैंक ऑफ इंडिया 10,273 करोड़, बढ़ के हो गया 48,179 करोड़।